हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियाप्पा। ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कोई नित्या से मिलने आएगा और उसको होपफुली ये विश्वास दिलाएगा कि अर्जुन तुमको ज़रूर माफ़ करेगा। तभी वो जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करती है, वो देखती है कि महिमा अर्जुन से कहना शुरू कर देती है कुछ ना कुछ, और एक यहाँ पर जो महिमा है वो उसे काम डाउन करती है और उसे बैठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बैठती है, नित्या देखती है कि अर्जुन ने अभी भी उसको माफ़ नहीं किया है और उसकी आंखों में गुस्सा है। महिमा नित्या से कहती है मेरी मदद करो, और वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे अर्जुन हमारी बात ज़रूर मानेगा, और वो अभी भी यहाँ पर काशवी की सुनी हुई बातों से ऊपर नहीं आ पा रहा है। तभी वो नित्या को रिश्वत देना शुरू करती है और कहती है कि अगर आप अर्जुन से मेरी शादी कराने के लिए राज़ी हो जाएं तो मैं आपके लिए बेस्टेस्ट लॉयर हायर करूँगी और ये केस आपके फेवर में ला कर के आपको बेल दिलवा दूँगी। इधर दूसरी तरफ काशवी घर लौटती है, अपना दुपट्टा हटाती है फेस से। दादी कहती हैं कि तू आखिर ऐसे कब तक छुपेगी। काशवी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोर्ट की जो फाइनल हियरिंग है वो कल ही है और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कैसे चंद्रा के ट्रांसफ़र के बारे में भी पूछती है। तभी दादी उससे कहती हैं कि क्या ये शहर छोड़कर जाने के लिए तो अपनी हिम्मत जुटा पाएगी और अर्जुन से मिले बिना। काशवी इमोशनल हो जाती है, वो वापस मुड़ती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि अर्जुन ने आखिर उसका भरोसा क्यों नहीं किया। मैं अर्जुन के साथ कितनी अच्छी हंस खेल रही थी, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। तभी वो कहती है कि अर्जुन काशवी अब से तुम दोनों अलग हो और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। और दादी की बात सुनकर काशवी इमोशनल हो जाती है। इधर अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर अर्जुन तैयार हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा अनॉयड होगा क्योंकि उसकी शर्ट का जो बटन है वो मिसिंग है। तभी महिमा आती है और उससे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन अर्जुन रूडली उससे मना कर देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। महिमा उसे आर्ग्यू करती है और कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे रूड क्यों हो रहे हो, जबकि जो भी कुछ हुआ था हमारे बीच में वो म्यूचुअल था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अर्जुन कहता है कि मैं अभी भी यकीन नहीं करता कि हम दोनों ने कुछ किया था, इवन उस दिन भी, और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इधर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है और मेरा पहला प्यार अब ज़ीरो इंटरेस्ट है। भले ही पहले तुम मेरा पहला प्यार थे, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट तुम में ज़ीरो है, ज़ीरो। तभी वो महिमा को छोड़कर चला जाता है। महिमा अपने आंसू पोंछती है और कहती है अब तुम देखना अर्जुन मैं तुम्हें क्या करती हूँ। और अर्जुन अपने आप को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है। बाद में कोर्ट में नित्या यहाँ पर 20 साल की जेल के लिए कमिट की जाती है, उसका क्राइम प्रूफ हो जाता है। तभी काशवी सोचती है कि फाइनली उसके परिवार वालों को जस्टिस मिला, वो जाने लगती है। अर्जुन खड़ा होता है और काशवी को देखता है और कहता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं काशवी यहीं होगी। महिमा स्माइल करती है और ऐसे रोना शुरू कर देती है जैसे कि वो बेहोश हो रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि नित्या महिमा से कहती है तुम एक डॉक्टर को हायर करो, कुछ औरतों को हायर करो और तब कोर्ट में आना और ऐसे एक्टिंग करना जैसे तुम बेहोश हो रही हो। डॉक्टर तुम्हें चेक करेगा और यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट हो ये अनाउंस करेगा। नित्या की ये बात सुनकर के महिमा को काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि प्लान काम करेगा और वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ अपने बेटे को, वो तुम्हारे लिए स्टेप ज़रूर उठाएगा। इधर प्रेजेंट में दिखाया जाएगा कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। औरतें तभी नित्या को बार बार कैरेक्टरलेस कहना शुरू कर देंगी कि और बार बार यहाँ पर महिमा की बेहोश होने पर भी सवाल उठाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम तो बिना शादी के माँ बन रही हो, आखिर तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, बड़ा। नित्या यहाँ पर अर्जुन से कहती है कम ऑन अर्जुन, कुछ तो बोलो, एक्सेप्ट करो जो तुमने किया है। अर्जुन तभी कहता है कि हाँ ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मैं महिमा से शादी करूँगा। जगदीश अर्जुन से कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, तो कह क्या रहा है, तू महिमा से शादी करेगा, तू तो उससे प्यार भी नहीं करता और ये बच्चा तेरा है, ऐसा तो कैसे कह सकता है। तभी वो चला जाता है, जगदीश भी उसके पीछे जाता है। नित्या महिमा से कहती है तो लो अब जो मेरा प्रॉमिस था वो पूरा कर दिया है और जो प्लान था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तभी महिमा कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, अब सिर्फ आप भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान ही आपकी मदद कर सकता है। तो दूसरी तरफ काशवी रोती है, रोड पर चलते चलते वो सोचती है कि आखिर कैसे उसके पास्ट में विशेष थी कि वो अर्जुन से मिले, लेकिन अब वो उसकी विश का पार्ट नहीं है क्योंकि अब अर्जुन उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगा। तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है एक गाड़ी के सामने।
सेम डॉक्टर होती है जिसने महिमा को हायर किया, जो महिमा को हायर की होती है, और तभी डॉक्टर्स को क्लिनिक ले जाती है। जैसे ही काशवी उठती है वो कहती है कि मुबारक हो, तुम प्रेग्नेंट हो, और ये सुनकर के काशवी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सच में काशवी प्रेग्नेंट है और महिमा प्रेग्नेंट नहीं है। जब इस बात का खुलासा अर्जुन को होगा तब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अर्जुन को अपने किए पर पछतावा होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स, जैसे पहले नयनतारा प्रेग्नेंट थी और सम्राट को पता नहीं था और वो भी उससे अलग चली गई थी। क्या ऐसा ही कुछ रिपीट होते हुए नजर आएगा हमें अर्जुन और काशवी की लव स्टोरी में भी? देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।